तो आज हम लोग करने वाले हैं टेस्टिंग ओला S1 Pro की। तो अभी हमारी है गाड़ी जो है ये पार्किंग मोड में है। इसकी हाइट काफ़ी ऊंची है। बहुत दिन से मैं सोच रहा था कि इसके लिए वीडियो बनाऊं, और मेरी हाइट 5 फुट 8 इंच है और मेरे दोनों पैर इस पर टिकते नहीं हैं, मतलब थोड़ा सा ऊंचा रहते हैं। तो अभी ये पार्किंग मोड पे है और अब इसका हम लोग ब्रेक दबा के ये जो पावर बटन है इसको मैं हल्का सा प्रेस करूँगा और ये हमारी अब राइडिंग मोड में आ गई है। अच्छा, इसमें 3 मोड हैं। एक तो है हमारा नॉर्मल, अभी जो है नॉर्मल में है, ये है हमारे स्पोर्ट मोड में, और एक है हाइपर मोड। अगर S1 आप लेते हैं तो हाइपर मोड नहीं मिलेगा, S1 Pro में ही आपको ये हाइपर मोड मिलेगा। तो अब हम देखेंगे इसकी स्पीड कितनी जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है। तो आपको अभी दिख तो रहा होगा इसमें कैमरे में, और अब मैं यहाँ पर इसको स्पीड देने वाला हूँ और हाइपर मोड में हम चेक करेंगे कि ये किस तरीके से चलती है। तो अभी मैं अब हाईवे पे आ गया हूँ, रास्ता क्लियर है, और चलिए इसको मैं थ्रोटल देता हूँ और आप देखिए इसकी स्पीड। मतलब ये लग रहा है मुझे कि मैं निंजा चला रहा हूँ, और आप देख सकते हैं विद इन सेकेंड्स ये 100 तक भी पहुंच सकती है। लेकिन चूंकि यहाँ पर रोड है और लोग आते जाते रहते हैं, इसलिए मैं इसको टेस्ट नहीं कर रहा हूँ। बट ये इजीली 100 पर पहुंच जाती है, वो मैंने चला के देखा है विद इन नो टाइम। हल्का सा एक्सीलेटर आपको देना है और आप अच्छे से अच्छी सुपर बाइक को आप क्रॉस कर सकते हो। KTM और ये ड्यूक टाइप की है, उनको तो आप इजीली पीछे कर सकते हो। इसका ये थ्रोटल है वो बहुत ज़्यादा है, एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा है हाइपर मोड पर। अगर आप स्पोर्ट मोड पर डालेंगे तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, और कभी कभी ऐसा लगता है इसका आगे का पहिया उड़ जाएगा। ये देखिए आप स्पीड देखिए इसकी 90-95 तक बड़े आराम से पहुंच जाती है, पता भी नहीं चलता। अभी इसको मैं आराम से चलाता हूं। चूंकि एक 2 व्हीलर है और इंडियन रोड्स की कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं होती, इसलिए हम इसको ज़्यादा नहीं चलाते। थोड़ा सा रुका था मैं चेक करने के लिए कि रिकॉर्ड भी हो रहा है या नहीं। बहुत टाइम बाद ये वाला मैंने सेटअप लगाया हेलमेट में, बात काफ़ी दिनों से बंद पड़ा था। अच्छा, और ये जो स्पीड में दे रहा था, ये हम लोग ओवर ब्रिज पर चढ़ रहे थे तब इसका एक्सेलरेशन इतना फास्ट था। अगर आप नॉर्मल रोड पर देखेंगे तो आपको और भी ज़्यादा एक्सेलरेशन देखने को मिल सकता है। तो अभी हम आगे जाते हैं और आगे से फिर टर्न करके लाएंगे और फिर से थोड़ा सा आपको इसका परफॉर्मेंस दिखाएंगे। ये अभी हाइपर मोड पर है, इसलिए ये काफ़ी तेज चली। अगर आप इसको सिटी में राइड करते हैं तो आप इसको नॉर्मल मोड में चला सकते हैं, वो काफ़ी सही रहेगा। अभी मैं इसको वापस नॉर्मल मोड में डाल देता हूँ। कम टू हॉल्ट आफ्टर लॉन्ग टाइम। और इसके लिए अब मुझे क्या है, इसको रोकना पड़ेगा, और रोकने के बाद इसको अब नॉर्मल मोड पर हम डाल लेते हैं। ये पार्किंग हो गया है, ये नॉर्मल मोड आ गया है। तो अब हम नॉर्मल मोड पर चलेंगे, और नॉर्मल मोड पर इसका एक्सीलरेशन काफ़ी सही है, जैसा कि होना चाहिए। हाइपर मोड पर तो आप मार्केट में चलाएं ही नहीं तो ये अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप सोच नहीं सकते कि ये गाड़ी कहाँ जाएगी। बिल्कुल हो सकता है आप वहीं रह जाएं और गाड़ी नीचे से निकल जाए, इतना गजब का एक्सीलरेशन है। तो अभी नॉर्मल मोड पर बिल्कुल हल्का सा एक्सीलेटर दे रखा है मैंने, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। और इसको हम नॉर्मल मोड में भी ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है। नॉर्मल मोड में आप ये समझ लीजिए कि एक जो 150 सीसी की बाइक जो होती है उतना आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं नॉर्मल मोड में। और अगर मैं इसको हाइपर मोड में चलाऊं तो आप ये समझ लीजिए कि जिस प्रकार से KTM में अगर आपने 750 सीसी की बाइक चलाई हो, या बेनेली राइड की हो 800 सीसी 900 सीसी की, तो उसमें जो आपको जो पिकअप मिलता है या जो एक्सीलरेशन मिलता है वो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं इसको हाइपर मोड में। तो अभी तो मैं इसको नॉर्मल मोड पे चला रहा हूँ, बड़े आराम से काफ़ी अच्छे से ये चल रही है। अब मैं यहाँ से टर्न करने वाला हूँ और फिर से इसको थोड़ा सा चलाने की कोशिश करूँगा हाइपर मोड में। शाम का वक्त है और ये जो ट्रांजिशन है दिन और रात का, ये काफ़ी खतरनाक होता है। सामने से लोगों को दिखता नहीं है, आधे लोग गाड़ी की लाइट्स चालू करके रखते हैं, आधे लोग नहीं करके रखते हैं।
तो ये काफ़ी समस्या हो जाती है ऐसी कंडीशन में। और मैं रोड क्रॉस कर रहा हूँ। चलिए, रोड क्रॉस हो चुकी है। अब हम इसको नॉर्मल मोड में है, और नॉर्मल मोड में भी देखिए आप काफ़ी अच्छा एक्सेलरेशन है, अगर आप देख पा रहे हो स्पीडोमीटर को, क्योंकि मैंने कैमरा तो ऐसे ही सेट किया हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छा एक्सेलरेशन है नॉर्मल मोड में भी, 60-70 तक स्पीड तक बड़े आराम से पहुंच जाती है आपकी। हम इसको ब्रेक लगाते हैं और अब इसको हम फिर से हाइपर मोड में डालेंगे। स्पोर्ट मोड और हाइपर मोड में बहुत इसमें डिफरेंस है। स्पोर्ट्स मोड भी अच्छा चल जाता है, लेकिन हाइपर मोड तो बिल्कुल रॉकेट है। ये मैंने पार्किंग फिर से दबाया इसको, नॉर्मल मोड, और ये इसको हम लोग मोड चेंज करते हैं, स्पोर्ट मोड, और ये हो गया हमारा हाइपर मोड। हाइपर मोड में हम चलाते हैं इसको, बिल्कुल एक्सेलरेशन पर हाथ रखने की देरी है और ये गाड़ी आपकी खिसकना चालू हो जाती है। चलिए, थोड़ा सा रास्ता क्लियर हो जाए फिर हम इसको बढ़ाते हैं आगे। ओके, थोड़ा रोड क्लियर हो गई है, क्योंकि हाइपर मोड में बहुत संभाल के आपको चलाना है। अभी मुझे भी बहुत ही आराम से चला रहा हूँ मैं। अगर इसका मैं थोड़ा सा एक्सीलेटर दूंगा तो आप देखिए ये हवा से बातें करने लग जाएगी। विदिन 3 to 4 सेकेंड 80 पर टच हो जाती है ये गाड़ी, अगर आप हाइपर मोड पर इसको चलाते हैं तो। ये देखिए, इसलिए मैं तो सलाह दूंगा कि हाइपर मोड पर ना ही चलाएं। अगर आपके पास क्लियर हाईवे नहीं है और पूरे राइडिंग गियर अगर आप नहीं पहने हुए हैं तो आप इसको बिल्कुल ना चलाएं। अधिकतर लोग जो हाइपर मोड पर चलाते हैं इसको, और बहुत ही ज़्यादा स्पीड में कोई बम्प आता है तो इसमें डैमेज होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इसमें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। जितने भी आपने ओला में डैमेजेस देखे हैं वो इसी कारण हुए हैं कि लोगों ने हाइपर मोड पर चलाए हैं टेस्ट करने के लिए और अचानक से पटक दिया। अभी देखिए, मैं ओवर ब्रिज चढ़ रहा हूँ और उस पर भी इसका एक्सीलरेशन बहुत अच्छा है। ऑलमोस्ट आप 100 टच कर लेते हैं विदिन सेकेंड। तो अभी हम लोग ओवर ब्रिज के ऊपर आ गए हैं। अभी आराम से चलाते हैं क्योंकि यहाँ बम्प्स हैं रोड पर। और बस इसके साथ एक ड्रॉबैक ये है कि अगर आपकी जो राइडर की हाइट, शॉर्ट राइडर हैं आप, आपकी हाइट कम है, तो उनके लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं मानूंगा मैं इस बाइक को, क्योंकि ये काफ़ी ऊंची है। मीन्स मेरे भी इसके पैर, दोनों पैर इस पर टिकते नहीं हैं, और जब तक आपके पैर नहीं टिकेंगे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इनफैक्ट मार्केट में, क्योंकि हाईवे पे तो आप दोनों पैर ऊपर के चलाते रहेंगे, लेकिन अगर आप मार्केट के हिसाब से ले रहे हैं इसको, भीड़ भाड़ वाली जगह पे, तो वहाँ आपको बार बार पैर नीचे टिकाना पड़ेंगे, तो उस केस में बड़ी दिक्कत आ सकती है आपको। और ये देखिए, और ये देखिए एक्सेलरेशन, एक्सेलेरेटर थोड़ा सा आपको देना है और ये गाड़ी रॉकेट बन जाती है। देखिए, मैं फिर से दिखाऊंगा। अभी हम लोग 50-60 पर हैं और ये मैंने एक्सेलेरेटर दिया और ये देखिए, गिनती करिए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये 7 से 8 सेकंड में 100 तक पहुंच जाएगी बड़े आराम से। तो ये था हमारा ओला का आज S1 Pro का टेस्ट। काफ़ी दिनों से सोच रहा था इसको चला के इस पर कुछ वीडियो शूट करूं, तो आज मौका मिल गया। ये देखिए स्पीड इसकी, बस। और फिर से एक बार, तो अगर आप राइड का आनंद लेना चाहते हैं तो बैटरी वाली गाड़ियों में सबसे, जो बैटरी वाली गाड़ियों का बिल्कुल प्रीमियम सेगमेंट है, वो ही है ये ओला S1 Pro। हालांकि इसमें ओला S1 एयर भी आ गई है, उसकी पावर थोड़ी सी कम है, और उसमें जो मोड हैं वो 2 ही मोड हैं, नॉर्मल मोड और स्पोर्ट मोड। S1 में भी नॉर्मल और स्पोर्ट मोड है, लेकिन S1 की और S1 Pro की जो मोटर है वो और बैटरी है वो दोनों बराबर ही हैं। यहाँ हमको रोड क्रॉस करना है थोड़ा सा सावधानी से। यहाँ से हमको एक हाईवे, फिर दूसरा ये वाला एंड, और उसके बाद हमको आना सर्विस रोड पर। तो ये आ गए हम लोग सर्विस रोड पर, और बस हम थोड़ी देर में इस वीडियो को एंड करेंगे।
80 तक 100 तक 80-90 तक तो ये पता ही नहीं चलता गाड़ी का। लेकिन अब चूंकि रोड हमारी ऐसी है जिसमें हम इसको ज़्यादा टेस्ट नहीं कर सकते, और ना ही मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको बहुत तेज चलाइए। ये गाड़ी 40, 50, 60 तक आप कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद अब यहाँ पर देखिए आप लोग बेतरतीब ढंग से भागते हैं। तो आशा करता हूँ आपको थोड़ा सा ये एक आइडिया लग गया होगा S1 Pro का कि ये किस तरीके से चलती है। देखिए हाइपर मोड पर इसकी बैटरी कम चलेगी, नॉर्मल मोड पर बैटरी 100 के ऊपर 100 से ऊपर रेंज दे देती है ये। अगर हाइपर मोड आप चला रहे हैं तो 60 से 70 किलोमीटर चलेगी, और अगर आप स्पोर्ट मोड चला रहे हैं तो 70 से 80 किलोमीटर चलेगी। अगर अधिकतर लोग जो होते हैं नॉर्मल मोड पर ही चलाते हैं, तो नॉर्मल मोड में आप 100 प्लस का इसका माइलेज निकाल सकते हैं एक बार फुल चार्ज करने पर। लेकिन आप अगर बैटरी वाली कोई सुपर बाइक का मजा लेना चाहते हैं तो ये S1 Pro उसके लिए सबसे बढ़िया है।